चलिए भैया, सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी को कैसे हाल हैं आपके? आई होप सभी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, टाइम टू टाइम डेली टू डेली कम होता जा रहा है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें बस। और जो कुछ पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस सेट हम कर रहे हैं। आज सेट नंबर हमारा 13 है, 12 तक मैं करा चुका हूँ। 13वें सेट पर करते हैं। चलिए बात नहीं करते, सवाल करते हैं सीधा। सवाल देख क्या कहा है, ध्यान देना ज़रा सवाल में, ठीक है। सवाल ये है किसी परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाते हैं। भैया 36% अंग्रेजी में फेल हो गए, 26% हिंदी में फेल हो गए और 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं? अब आप भाई एक बात बताओ, अंग्रेजी और हिंदी। यार बच्चों, अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए हैं 36 और जो हिंदी में फेल हुए हैं वो हैं 26 और जो दोनों में फेल हो रखे हैं वो 10 हैं। अगर यहाँ 10 है तो ये 26 में से 10 घटा दो तो यहाँ आया 26, 26 में से 10 घटा दो तो यहाँ आया 16। तो इसका मतलब टोटल फेल कितने हैं, इन सबको जोड़ दो, 52% फेल हैं। अगर 52% फेल हैं तो प्यार बच्चों पास कितने होंगे? पास होंगे 48%। कितने? 48%, क्योंकि 100% होते हैं इस परीक्षार्थी, तो जिसमें से 52% फेल हो गए तो 48% पास होंगे। तो इसका आंसर आ गया आपका कितना? 48। चलिए आगे सवाल पे बढ़ जाते हैं। चलिए भाइयों ने आगे सवाल कर लेते हैं मेरे भाई। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कहा है? अगला सवाल कहा है 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और इतने सेंटीमीटर एक गहरा बक्सा है। उस बक्से में अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। यानी कि जो किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है? जैसे एक बक्सा होता है ना, बक्से में तो पेन जो है, जो पेन रखना है उसकी अधिकतम लंबाई बताइए कितनी हम उसमें अधिकतम लंबाई वाला पेन रख सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ को रख देंगे, तिरछे कोना। जैसा ये बॉक्स बना होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक रख देंगे तो ये अधिकतम लंबाई की पेन इसमें रखी जा सकती है। तो इस अधिकतम लंबाई की पेन की माप याद करनी है। चलिएगा डायरेक्ट बुक करा रहा हूँ मैं। एल का मान कितना दे रखा है? 8। बी का मान कितना दे रखा है? 6। और गहराई h, ऊंचाई या गहराई वही सेम होती है। क्या दे रखा है? 2, ठीक है ना। अधिकतम लंबाई का पेन, पेंसिल की लंबाई यार बच्चों ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। 64 प्लस का 36 प्लस का 4, 64 36 100 और 104, 104। यार बच्चों 104 का जब एक रूट बाहर निकालोगे तो इसका आएगा कितना? 10.19 और ऐसी चलती चली जाएगी। तो ये जो 9 है ये अपना नंबर इसको दे देगा, तो रिजल्ट आएगा 10.2। 10.2 आएगा इसका, 10.2 आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि 19 यहाँ पे फिर आगे वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ 8 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, कुछ ऐसी चलती चली जाएगी। तो मतलब ये जो वैल्यू है 20 के बहुत करीब है। किसके? 20 के बहुत करीब है, इसलिए इसको 10.2 लिखा है। 10.2 आंसर इसका। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं, योग अच्छे से सुन रहे होंगे। तीसरा सवाल क्या क्या है? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% से बढ़ गई तो उसका क्षेत्रफल बताइए कितना परसेंट बढ़ गया। जैसे एक वर्ग है ये भी 50% से बढ़ गई और इसकी चौड़ाई भी 50% से बढ़ गई। यानी कि लंबाई कितने से हो गई? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, इसकी फ्रैक्शन 1/2। लंबाई पहले 2 थी, 1 बढ़ करके कितनी हो गई? 3। चौड़ाई भी पहले कितनी थी? 2 थी, और 1 बढ़ करके कितनी हो गई? क्योंकि बढ़ रहा है, 1 बढ़ के हो गई 3। पहला क्षेत्रफल कितना था? एल गुना बी। पहला क्षेत्रफल कितना था? 2 दूनी 4। आज कितना हो गया? 3 तिया 9। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ रहा, लेकिन किस पे? 4 पे। 5 बढ़ गया किस पे? 4 पे, गुना 100। 25 पंजे 125, 125%, 125% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और भी तरीका है। और कैसा तरीका है? और कैसा तरीका है? और तरीका ये है, और तरीका प्यारे बच्चे ये है, इसको x मान लो और इसको y मान लो, है जी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट निकालो। ये होता है x प्लस वाई प्लस का XY अपॉन 100, मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50/100 इजकल टू 100 प्लस का 20 20 कट की 25, आया कितना? 100।
125%। चलिए 125%, क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा आपको पसंद हो ऐसा आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आज बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सवाल ही करेंगे, जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करेंगे, ठीक। चलिए चलिए मेरे भाई आगे चल जाते हैं। 4 सवाल देखेगा, ध्यान से देखना ज़रा सवाल यार, इसमें आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब ज्योमेट्री बच्चों कुछ में पढ़ रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो थोड़ी मुश्किल से आ सकती है आपको, लेकिन घबराना नहीं है, छोटे छोटे सवालों के बेस्ड सवाल ही आ रहे हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप ज़रा समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज का परिमाप जो है 100 है। परिमाप का मतलब होता है उसकी भुजाओं का योग। त्रिभुज की भुजाओं का योग कितना दे रखा? 100। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं में अनुपात इतना दे रखा। जैसे त्रिभुज है ये रहा, प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये त्रिभुज है, ये 1 2 2 मान लो, हाँ जी। इसको x मान सकते हो, इसको 2x मान सकते हो, इसको 2x मान सकते हो। मेरे हिसाब से इनका योग कितना है? 5x। और ये 5x ही तो कहा था इसने 100। इसका x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? कितना आ गया x का मान? 20। कितना आ गया? 20। इसका मतलब ये 20 है, ये प्यारे बच्चों 40 है, और ये भी प्यारे बच्चों 40 है। तो इसकी कुल मिलाकर भुजा आ गई कितनी? 20, 40 और 40। अब इन्होंने क्या कहा है? इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज है वैसे तो ये। समद्विबाहु त्रिभुज का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो एक मास्टर फॉर्मूला होता है, कैसा भी त्रिभुज हो बस उसकी तीनों भुजा अगर हमें पता है तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। क्या है? एक फॉर्मूला ये है, रूट एस माइनस का ए और एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। लेकिन ये एस क्या है प्यारे बच्चों? ये एस क्या है पता है? एस क्या है? एस इजिकल टू होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। परिमाप तो 100 दे रखा था, आधा कितना हो गया? 50। या इनको जोड़ करके आधा कर लो, ठीक है, रख दो यहाँ से 50। 50 में से ए घटाया, 50 में से ए घटाया तो 30। 50 में से बी घटाया, बी घटाने का मतलब 40 घटाया 50 में से तो 10। यहाँ भी कितना? 10। तो प्यारे बच्चों क्या बाहर आ जाएगा? एक तो 10 बाहर आ गया, देखो ये जीरो बाहर आए, इन 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, और इसमें मिला करके एक जीरो और बाहर आ जाएगी। कुल मिलाकर 100 बाहर आ गया। और अंडर रूट कितना बच रहा? 5 या 15, अंडर रूट 15, तो 100 रूट 15। ये भी ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप ज़रा एक काम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये 40 निकाल लिया, ये 40 निकाल लिया, ये 20 निकाल लिया। ये प्यारे बच्चों इसे बी मानना, कितना? बी। और ये भी ए है, तो ये भी क्या है? ए। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, b/2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अगर तुम इसमें डायरेक्ट इसे रख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जो इक्वल साइड होती है ना, जो इक्वल साइड होती है उसको ए मानते हैं, और जो अलग के लिए बच जाती है उसको बी मानते हैं। तो ऐसे आप बड़े आसानी से इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो? बी का मान अगर यहाँ 20 रखोगे तो 20/2 रूट ए का मान यहाँ कितना रखेंगे? 40, तो 40 का वर्ग कितना होता है? 1600, माइनस इस बी की जगह 20 रखोगे तो 20 का कितना होता है? 400 बटे कितना? 4। इससे कट गया कितना है? 100। तो 1600 में से 100 जाएंगे तो 1500। अब बाहर कितना है? 10। इसमें से एक जीरो बाहर आ जाएगी, यानी कि 10 गुना 10 तो बाहर आ जाएगा, रूट 15 बचा रहेगा अंदर। तो कितना आ गया? 100 रूट 15। तो प्यारे बच्चों ये भी एक निकालने का तरीका था, वो मास्टर फॉर्मूला था, और ये समद्विबाहु त्रिभुज का निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी याद हो पाएगा तो वो एक तो याद रखना पड़ेगा, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, चलेगा। 5वां सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज बेटा कुछ इस तरीके से होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है 70 है। ये विकर्ण कितना है? 70 मान लिया, इसको कितना मान लिया? 70 है। ये कह रहा है दोनों 70 है तथा दोनों विपरीत शीर्षों के विकर्ण से, दोनों विपरीत शीर्षों के विकर्ण से ये रहा एक विकर्ण, ये भी तो एक विकर्ण होगा ऐसे। इन दोनों विपरीत शीर्षों के विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 37 है। देखो इससे इस पर लंब डाला गया है, ये भी कितना है? 27, और इससे यहाँ भी लंब डाला गया है, ये भी कितना है? 27। तो इसका क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है? लैंग्वेज को जरा समझना है, ठीक है ना। दोनों विपरीत शीर्षों के विकर्ण पर, शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई,
दोनों विपरीत शीर्षों के विकर्ण से। अब दोनों शीर्ष ये विपरीत शीर्ष हैं, इन विपरीत शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 27 है। दोनों विपरीत शीर्षों से लंब पर डाले गए लंब की लंबाई 27 है। तो एक काम करो, ये वाला आपको त्रिभुज ये नजर आ रहा है, ये वाला ये आपको दिखाई दे रहा है, चलो ऊपर वाला देख लो, ये वाला ये दिखाई दे रहा है। ये जितना ये ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला भी होगा। तो एक का निकाल कर उसका डबल कर दूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना प्यारे बच्चों? 70, ऊंचाई कितनी है? 27। तो प्यारे बच्चे इसी को दुगुना कर लो, इससे कट गया 7 7 49 को 9 का 7 19 14 14 4 18 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर 1890। तो ये आ गया सवाल का आंसर। मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहिए और प्रैक्टिस सेट देखते रहिए। छठा सवाल देखिएगा क्या कहा है। 27 की पावर 2/3 = 3 की पावर n होता है। n का मान बताओ। इस 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 3, हैं जी। क्या लिख सकता हूँ इसको? इस 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3 और बाहर कितना है? 2/3 = 3 की घात n। तो इस 3 से 3 कट गया तो 3 की घात 2 = 3 की घात n। तो n का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया? 2। n का मान कितना आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वाला पे चलते हैं, 7वें सवाल पर। चलिए मेरे भाई 7वां सवाल कर लेते हैं। 7वें सवाल में क्या कहा है? 7वां सवाल कुछ रिलेशन देखेगा, इस तरीके का है। ये कह रहा है इसमें a और b की वैल्यू बतानी है। एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है इसके रूप में लाते हैं। बिल्कुल ऐसा रूप दिखाई देना चाहिए, फिर मैं a की कंपेयर कर दूंगा और b की कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलिएगा सोल्व करते हैं। 5 + का 2√3 बटे 7 + का 4√3। तो हर का परिमेय कार्य गुणक होता है बेटा, कंजुगेट करते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना। 7 - का 4√3 बटे 7 - का 4√3। जब इस 5 की गुना इसमें 7 में करोगे तो 5 × 7 = 35। इस 5 की गुना इसमें करोगे तो 5 चौक 20√3। इस किस में करोगे तो 7 दूनी 14√3 और माइनस की इसकी जब इसमें करोगे तो 4 दूनी 8 और √3 की √3 में 3 8 × 24 बटे कितना आएगा? a + b और a - b है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 4 चौक 16 = 48। तो नीचे तो आया प्यारे बच्चों 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 35 में से 24 घटा दो भैया, 35 में से 24 घटा दो तो 11 आएगा, 11 माइनस का, और 20√3 में से 14 घटेंगे तो 6√3 आएगा। ये बराबर रख दो बेटा उसके a + का b√3 के। तो a का मान क्या आ गया? 6 और b का मान क्या आ गया? सॉरी, a का मान क्या आ गया? 11 और b का मान क्या आ गया? 6। तो a, b = आ गया 11, - 6। एक बार फिर से तमीज़ से समझने की कोशिश करना, अच्छे से शांत माइंड से बैठना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। चलिए मेरे भाई 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल क्या कहा है? 8वें सवाल में कह रहा है a* b = a + b + का ab। मतलब कि अगर कोई संख्या इस रूप में है तो उसका संबंध सीधे इससे बताया है। तो हमसे ये पूछ रहा है 3* 4 - का 2* 3, इसका मान बता दो। तो इसकी जगह क्या लिख लूँगा मैं? 3 + का 4 और प्लस का 3 × 4 लिख लिया, और माइनस का इसको जगह लिखूँ 2 + का 3 और प्लस का 2 × 3, बस 7 और 4 × 12, माइनस का 6 इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा बेटा, है ना। माइनस का 6 और यहाँ 3 दूनी 6 प्लस का 6। अब ये क्या 7 12 7 कितना होता है? 19 माइनस का 6 6 12। या इसको मत जोड़ते, जैसे 7 + का 12 और माइनस का 6 6 12, इससे कट के कितना है? 7। क्या प्यारे बच्चों 7 है? क्या प्यारे बच्चों 7 है? एक बार फिर से चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं हो गया। 3 तो 5 होते हैं बेटा, 3 तो 5 ही 11 होगा, 11। तो 12 में से 11 गया 1 और 7 कितना हो गया? 8। तो कितना आ गया? 8। घबराना नहीं है, इस फॉर्मूले में इस संबंध में इसको वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल बड़ा आसान होता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है ऐसा सवाल, लेकिन आपको मैथ में मिल गए। अब आइएगा मेरे भाई, ये देख लेते हैं। एक महोत्सव में महिला और पुरुष का अनुपात इतना है, 20 पुरुष और महोत्सव में और आ गए तो इसके अनुपात का क्रम बदल गया, 3-2 से 2-3 हो गया। देखो कैसे, महिला अनुपात पुरुष कितना प्यारे बच्चों? 3:2। जैसे ही 20 पुरुष और आ गए, पुरुष कह रहा है ये 20 और बढ़ गए, तो इसका क्रम कितना बढ़ गया? 2 से 3 हो गया, उल्टा हो गया। अब मुझे बताइए बढ़ा कौन है? बेटा? बढ़े तो पुरुष हैं,
महिलाओं की संख्या ना तो बढ़ी है ना घटी है। महिला उठ कर थोड़ी चली गई उत्सव में से ना, महिला तो उतनी बैठी है। हाँ 20 पुरुष और आके बैठ गए, तो महिला तो कहीं नहीं गई, महिला तो संख्या उतनी होनी चाहिए ना महिलाओं की। यहाँ महिला कितनी दिखाई दे रही? 3। यहाँ महिला कितनी दिखाई दे रही? 2। यार महिला की संख्या नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि महिला ना तो उठ कर गई है ना और आई है, महिला जितनी थी उतनी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों को बराबर करो, 3 और 2 को बराबर करने के लिए इन दोनों का होता है एलसीएम 6। तो इसे भी 6 बना लो, इसे भी 6 बना लो। इसे 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, और इसे 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। तो नया रिजल्ट आपको मिला कितना? 6:4। यहाँ कितना मिला? 6:9। बस बहुत बढ़िया रहा। कितना? बहुत बढ़िया रहा। ये हो गया तुम्हारा महिला और ये हो गया तुम्हारा पुरुष। अब एक बात बताओ, महिला तो सेम है, बिल्कुल अच्छी बात है। पुरुष देखो कितने बढ़ते नजर आ रहे? 5। ये कह रहा 5 नहीं बढ़े, और कितने बढ़े? 20। तो मुझसे कितना गुना? 4 गुना। मुझसे कितना गुना? 4 गुना। तो पूछा क्या? महिलाओं की संख्या बताइए। पहले पुरुष, उसमें महिला की संख्या बताइए। महिला तो बराबर ही है ना, महिला तो बराबर है, यहाँ भी 6 थी, यहाँ भी 6 थी, तो इसको निकाल लो। इसको कितना गुना कर लो? 4 गुना 6 चौक, यानी कि महिला जो है 24 थी। उस समय 24 महिला बैठी थी, पहले भी और अब भी 24 महिला थी। ठीक है, 24 महिला थी। 24 24 24 24 24 24। बढ़ जाते मेरे दोस्त आगे। चलिए मेरे भाई 10वां सवाल कर लेते हैं। क्या कहा है? एक जलयान किसी स्थान से 10 की स्पीड से जाता है और वापस 15 की स्पीड से आता है। ये देखिएगा, एक जलयान यहाँ से गया 10 की स्पीड से और यहाँ से आया 15 की स्पीड से। ठीक है 10 की स्पीड से गया और 15 की स्पीड से आया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया और वहाँ से फिर आया, है ना। तो जाने और आने में उसकी कह रहा संपूर्ण यात्रा, औसत यात्रा ज्ञात करो, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल का फॉर्मूला एक ही है प्यारे बच्चों, इसको x मान लो और इसको y मान लो। ठीक है, औसत चाल इज होता है प्यारा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई ये होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 गुना 10 गुना 15 बटे 15। 10 कितना होता है? 25। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 तिया 12। तो कितना आ गया? 12। ये होता है। ठीक है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तबीयत ऐसी ख़राब है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा एक दिन मिस हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा तरीका भी देख लो और कैसे कर सकते हैं इसको। भाई एक व्यक्ति जो है जहाज को लेकर के 10 की स्पीड से गया और 15 की स्पीड से आया, टोटल दूरी कितनी मान लो? टोटल इनका एलसीएम कितना है? 30 है, यानी कि उनके बीच की कितनी दूरी है? 30 है। कितनी है? 30 है। तो ये 30 ही गया होगा और 30 ही आया होगा, ये 30 ही गया होगा, ये 30 गया होगा और 30 आया होगा। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 60। चलो इसको बाद में देखेंगे, खैर पहले इसको ही देखो। इसकी क्षमता 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। इन दोनों की क्षमता कितनी है? इन दोनों की क्षमता है 5। तो 5 की क्षमता से टोटल काम कितना था? 30 गया था 30 आया था, तो 60। 30 गया था 30 आया था, टोटल काम कितना हो गया? 60 बटे कितना? 5 की स्पीड से 12। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना भाई, ये दूरी हो गई, ये चाल है, ये भी चाल है, ये दूरी हो गई, ये दूरी होगी तो ये समय आ गया, ये समय आ गया, ये समय आ गया। 3 समय और 2 समय, यानी कि 5 समय। 5 घंटों में 30 दूरी चलेगा, तो 5 घंटों में 30 दूरी चलेगा तो 6 की स्पीड आ जाएगी। लेकिन हमें तो दूरी कितनी चलनी थी? 60, क्योंकि 30 गया था और 30 ही आया था। या तो ऐसे कर लो, ये मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला क्या बताया था, या ये होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। आइएगा, एक छावनी में 500 सैनिक है, एक छावनी में 500 सैनिक है और 24 दिन का खाना मौजूद था। 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का खाना मौजूद था, लेकिन क्या काम हुआ है भैया? 300 सैनिक और आ गए। तो अब खाना कितने दिन चलेगा? तो खाना कितने दिन चलेगा? देखो, उन 500 जवानों ने क्या कुछ दिन खाया था पहले? ना, अभी तक कुछ खाना ही शुरू नहीं किया था। 300 पहले ही आ गया, यानी कि उन्होंने खाना भी शुरू नहीं करा था, 300 और आ गए। इसका मतलब 500 व्यक्ति जो है ना 24 दिन का खाना लेकर के आए थे, या 24 दिन का उसमें खाना था। लेकिन क्या काम हुआ प्यारे बच्चों? अब सैनिक हो गए 800, तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दिया 24 और 5 से 15, डी का मान आ गया 15। अब प्यारे बच्चों 15 दिन खाना चलेगा। कितने दिन चलेगा? 15 दिन खाना चलेगा। 15 दिन खाना चलेगा बस। इसके बाद देखिएगा 12वां सवाल देखिएगा। 12वां सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 9 के प्रथम 7 गुणज। 9 के प्रथम 7 गुणज, 9 का प्रथम 7 गुणज का मतलब होता है 9 का पढ़ा 7 बार तक, 9 का पढ़ा 7 टाइम्स। 9 1 9 9 18 9 27 9 34 9 45 9 54 9 63 तक। ऐसे समझो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना।
ये 9 के गुणज है कोई, इसका औसत पूछ रहा है। औसत का मतलब ये बेटा ये वाला तो औसत होता है, बीच की संख्या तो औसत होती है। तो ये कब का गुणांक आ रहा है इसका 9 का, ये 9 का चौथा गुणांक है, तो 9 चौक 36 ही आंसर आ गया भाई। यही तो होता है औसत, बीच की संख्या तो औसत होती है। तो ये 9 का कब का गुणांक आ रहा है, चौथा गुणांक आ रहा है, तो 9 चौक 36 इसका औसत आ गया। ठीक है, बात समझ गए ना भाई। 7 पूछा, 3 हटा दो 3 इधर आओ, तो चौथा आ गया 9 चौक 36। अगर 9 होते तो 4 हटा दो 4 हटा दो 5 आता, 9 पंजे 45 आता। 11 होता तो 6 हटा दो 6 हटा दो 7 आता फिर, है ना। तो 11 सत्ते 77 आ जाता। सीधी सी बात है, जितना भी पूछता। चलिए 13वां सवाल यहाँ देखिएगा। इसको सोल्व करना है, इसका मान निकालना है। मैंने क्या बताया था, इसका कंजुगेट करके ऊपर नीचे गुना कर लो। √13 प्लस का √11 बटे √13 प्लस का √11। अब क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा मेरे भाई। कैसे करेंगे, देखो नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका a स्क्वायर और इसका b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं कि √13 का स्क्वायर 13 होता है, √11 का स्क्वायर 11 होता है। 13 में से 11 गया बच्चा 2, नीचे तो आएगा प्यारा बच्चा 2। अब ऊपर क्या आएगा, इसकी गुना करो यहाँ, 13 13 होता है बेटा 169। इसकी इसमें गुना करेंगे √13 की √13 में, तो यहाँ आएगा 13। √13 की जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 11 11 33 का 3 का 11 कम 11 12 13 14 143 आया प्यारे बच्चों। इसकी गुना हो गई दोनों में। अब इसकी गुना करो, प्लस का यहाँ भी 143 आया, और इसकी गुना जब यहाँ करेंगे तो 11 आया। 11 और 13 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 11 और 13 कितना होता है 4 24 होते हैं प्यारे बच्चों। कितना होता है 24। ये भी 143 है, ये भी 143 है, प्लस का 2 गुना √143। प्यारे बच्चों नीचे क्या है 2, 2 से इसको काट दीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। ऊपर से जब तुम 2 कॉमन लोगे, ऊपर से जब तुम 2 कॉमन लोगे, नीचे से 2 काट दोगे, तो यहाँ क्या बचेगा 12 प्लस का √143, 12 प्लस का √143, 12 प्लस का √143, 12 प्लस का √143। आगे बढ़ जाते हैं। करने की कोशिश करना। ये क्या रहा है, 16 की पावर 5/4 है। इसका सॉल्यूशन बताइए आप, क्या हो गया खुद बताना इसका, मैं नहीं बता रहा। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल दिया था। इसको सवाल को देखो क्या कहा है इसमें, 1 प्लस का, सॉरी 1 प्लस नहीं है, 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 2, ये है। चलो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस का इसका करेंगे तो 1/2 आएगा, ब्रैकेट करेंगे तो इसका कितना आया 3/2। ये ब्रैकेट सोल्व करके आया, यहाँ बाहर कितना चल रहा है 1 प्लस का 1, अभी तक ये है। ये सोल्व करा मैंने, ये वाला यहाँ पे आया और ये यहाँ आया, ये चिन्ह ये रहा, ये 1 ये रहा और ये वाला 1 यहाँ रहा। अब इसको क्या करेंगे, ये भाग है तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस का, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/3। क्लियर सी बात। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, और जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, 3 कम 3 2 5, 5/3 आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ये पूरा ब्रैकेट सोल्व करके 5/3 आ गया। और भाग कितना चल रहा है, ये वाला भाग का चिन्ह यहाँ, यहाँ कितना है 1 प्लस का 1, ये बाहर वाला ब्रैकेट ये रहा। अब इसको बदलूंगा मैं, इसको बदलूंगा तो क्या जाएगा 1 प्लस का, भाई इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोल्व करूँगा तो कितना जाएगा, ये 3/5 आएगा। ध्यान देना जरा, 5 एकम 5 और 3 8 बटे कितना हो गया 5, 8/5। लेकिन बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर भाग 1 है, बाहर क्या है भाग 1 है, बाहर क्या है 1 भाग 8/5 है। तो जब मैं इसको पलटूंगा, इसको इससे भाग करूँगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा, 5/8 ये रहा। खुद करने की कोशिश करना कैसे मैंने करा है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट था, सिंप्लीफिकेशन का। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ देखते रहिए एपेक्स रोजगार परिवार में। मैं दिल्ली पुलिस हल्ला बोल प्रैक्टिस सेट डेली सोल्व करा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी तबीयत मेरे भाई ख़राब थी, इसलिए मैं पूरे एनर्जी के साथ उतना, और मेरा गला भी थोड़ा काम नहीं कर रहा, मैं तेज़ नहीं बोल सकता। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, आपको शायद हो सकता है वॉल्यूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, तो आज के लिए मैनेज कर लेना। तबीयत थोड़ा सुधर जाएगी, आराम करें तो ठीक हो जाएगी, तो फिर से हम अपना उसी लेवल पर काम कर रहे होंगे बढ़िया से। आप लोग का प्यार मेरे साथ ऐसे बना रहिए। प्लीज़ लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मम्मी पापा का ख्याल रखना, तंदुरुस्त रहना, और डेली टू डेली पढ़ते रहिए और देखते रहिए एपेक्स रोजगार परिवार में दिल्ली पुलिस हल्ला बोल सेट। मैं चलता हूँ, मेरा नाम अजीत। नमस्कार, जय हिंद, सभी को खुश रहिए, शुभ रात्रि।